अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए एक और जहां राहुल गांधी कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं, वहीं भाजपा ने भी अपने सभी बड़े नेताओं को प्रचार में उतार दिया है। हाल ही में मेट्रोमैन ई श्रीधरन भाजपा से जुड़े और अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनाव प्रचार के दौरान वाम शासन पर जोरदार हमला बोल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केरल की माकपा नेतृत्व वाली सरकार पर हमला किया और आरोप लगाया कि राज्य इसके 5 वर्षीय शासनकाल में कट्टरपंथियों का अपना देश बन गया है, जो कि भगवान का अपना देश के तौर पर जाना जाता है। पिछले सप्ताह अलापुझा में आरएसएस कार्यकर्ता की कथित तौर पर एसडीपीआई कार्यकर्ताओं द्वारा हत्या किए जाने की आलोचना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वाम शासित राज्य में हिंसा बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मेरा मन रोता है जब मुझे ऐसा कहना पड़े कि आरएसएस प्रचारक नंदू कृष्णा को मार दिया गया। क्या यही भगवान का अपना देश है? सबको मालूम है केरला गॉड्स ओन कंट्री, मगर आजकल क्या हो रही है, वॉट एवर इज हैपनिंग इन केरला इज कॉज फॉर सिवियर कंसर्न। दिस जस्ट नो लॉ एंड ऑर्डर। I can go on elaborating on the number of things which are going against the law and order of a peaceful, beautiful state like Kerala. So, if I go on saying about law and order, violence, enga parthanam violence, not God's own country, if violence is constantly here. Is this God's own country? I ask the Chief Minister, is this God's own country? Or is this the CPM violent culture which is spread in West Bengal? You're doing it here for several years. ये नहीं चलेगा। God's own country अभी fundamentalist own country बनने जा रही है। I am afraid to say this. God's own country is now gradually becoming fundamentalist own country. And the government is not worried. बिकॉज वो एक अलायंस में है, नहीं भी है, बैक हैंडेड अलायंस विद एसडीपीआई, सो नो फंडामेंटलिस्ट मिसबिहेवियर विल बी क्वेश्चन। करप्शन, another list I can give you, but I will only name 3 which are very recent. Kerala budget was prepared, Kerala budget was presented, but it was given only to one particular, all money is given to one KIFBI. I don't know what budget making is when it can all be given only to one KIFBI. Kerala Infrastructure Investment Fund Board. What is this organization? We also make budget in the union government. We don't give all the money to one particular agency and say, ठीक है, देखते हैं। CAG, Controller and Auditor General, has commented on that, has criticized that. Total questionable operation. If this is budget making, no wonder Kerala is going into a debt trap. And this is a questionable affair. Corruption. Second corruption, the deep sea overseas agreement which they did with EMCC, worth 5,000 crore. You do it with some foreign company, and then you say there will be 2 motherships and then about 400 trawlers. Who will get the trawlers? Who are these parties? Why is this agreement with somebody outside without the government people knowing about it? उधर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राहुल गांधी पर हमला जारी रखते हुए कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस से सत्ता चले जाने पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया है। विजयन ने यह भी जानना चाहा कि राहुल उन राज्यों में क्यों नहीं जा रहे हैं जहां कांग्रेस का सीधा भाजपा से मुकाबला है। विजयन ने सवाल किया, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता हैं, क्या वह उस राज्य में जा रहे हैं जहां कांग्रेस का भाजपा से सीधा मुकाबला है? उन्होंने गोवा, मणिपुर, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हाल ही में पुडुचेरी में क्या भूमिका निभाई, ऐसा विजयन ने पूछा। विजयन ने राहुल गांधी को अच्छा पर्यटक बताया और कटाक्ष किया कि उनकी केरल यात्रा से राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी ओर
कांग्रेस की केरल इकाई के प्रभारी तारिक अनवर ने मेट्रोमैन ई श्रीधरन के भाजपा में शामिल होने को महज एक छलावा करार देते हुए कहा है कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में यूडीएफ और सत्तारूढ़ एलडीएफ के बीच सीधी टक्कर रहेगी और लोग भाजपा पर अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। तारिक अनवर ने कहा कि राज्य में भाजपा का प्रभाव मामूली ही रहेगा। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करना पार्टी की परंपरा नहीं है और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम चुनाव बाद आपसी सहमति से तय होगा। तारिक अनवर ने एक साक्षात्कार में उम्मीद जताई कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ केरल में अगली सरकार बनाएगा और चुनाव में मुख्य मुद्दा पिछले 5 वर्षों में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ सरकार का भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन रहेगा।